हर 50 लेडीज में से एक लेडी को बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होने का रिस्क होता है और कई बार उसका लक्षण केवल पानी होता है और कोई नहीं। पानी का जो लक्षण है उसको आप इग्नोर ना करें अगर वो पानी नॉर्मल नहीं है। अगर आपका सफेद पानी नॉर्मल है तो इसका मतलब आपकी बॉडी सही काम कर रही है। तो पानी को कभी हल्के में ना ले और ये ना सोचें कि मेरी मदर को होता था, मेरी सिस्टर को होता था, अगर मुझे भी हो रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है। सफेद पानी, लिकोरिया, सफेद प्रदर या लेडीज को जो पानी पड़ता है उसके बारे में दिन पर दिन ये समस्या बढ़ती जा रही है क्योंकि इसके कारण बहुत सारे हैं। और ये भी जानेंगे कि कौन सा पानी नॉर्मल है और कौन सा पानी एबनॉर्मल है, कौन सा पानी कौन से बीमारी का लक्षण है या संकेत देती है। सफेद पानी वो पानी है जो आपको योनि द्वार से निकलता है, ज्यादातर नॉर्मल होता है। जैसे हमारे मुंह में थूक रहती है ऐसे ही नीचे वाले रास्ते की थूक आप इसको समझिए। इसके दो फायदे हैं, एक तो इस जगह को वो साफ रखती है और दूसरी इसको इन्फेक्शन से बचा के रखती है अगर पानी नॉर्मल है। अगर यह पानी सूख जाएगा तो आपको चलने में दिक्कत होगी, संभोग करने में दिक्कत होगी और आगे चल के उसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है और आगे चल के उसमें कैंसर भी हो सकता है। जो सफेद पानी बिल्कुल पानी जैसा हो या फिर हल्के से दूध जैसे रंग का हो, उसमें कोई स्मेल नहीं हो, आपके कपड़े खराब नहीं हो और उसमें कोई खारिश ना हो, कोई दर्द ना हो, कोई कलर ना हो, मतलब जिसको हम कहेंगे कलरलेस, ओडरलेस, स्टेनलेस जो पानी होगा वो नॉर्मल पानी है। ये पानी हमेशा एक लेडी को रहता है जब तक वो यंग रहती है और उसके पीरियड्स आते रहते हैं। पीरियड्स आने के बाद जब हार्मोन के इफेक्ट के अंदर ये पानी आता है, जैसे ईस्ट्रोजन आएगा तो पानी लंबा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन आएगा तो पतला हो जाएगा, वो सारी तैयारी होती है प्रेगनेंसी लेने के लिए। लेकिन अगर ये पानी में आपको कोई स्मेल आ रही है, कोई पेन है, कोई खारिश है, कोई जलन हो रही है या उसमें कोई रंग है, या तो वो ग्रे है, मटमैला है या फिर वो येलो कलर का है या ग्रीनिश है या फटे दूध जैसा है, दही जैसा है, तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन है। और अगर आपको पानी पीरियड्स बंद होने के बाद मटमैला पानी आए जिसमें हल्का सा गुलाबी रंग का पानी हो या जिसमें खून के धक्के आए तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना बनता है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें पानी ये नॉर्मल लेवल पे भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। चीज वही रहेगी कि इसमें कोई स्मेल नहीं होगी, कोई खारिश नहीं होगी, कोई जलन नहीं होगी, कोई पेशाब में दिक्कत नहीं होगी, कोई कमर में दर्द नहीं होगा और ये सिर्फ क्लियर पानी होगा या हल्का सा दूध जैसा पानी होगा। तो नॉर्मल पानी होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो ना तो केवल इस रास्ते की सफाई करती है बल्कि इसके अंदर कुछ हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो अगर अब इसी रास्ता खुला है बाहर की तरफ, पेशाब भी लगता है, पानी भी लगता है, तो जो वो बैक्टीरिया हेल्दी होते हैं वो ऊपर जाने वाली इन्फेक्शन को रोकते हैं। लेकिन अगर ये पानी आपका नॉर्मल नहीं है, रंग बदल जाएगा, खुशबू बदल जाएगी और प्लस सिम्टम्स पैदा होंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, तीनों में से या तीनों इकट्ठी हैं या दो हैं, तो आपको एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अभी मैं आपको वो कारण बताती हूँ जिनकी वजह से पानी एबनॉर्मल हो जाता है। पानी एबनॉर्मल होने के बड़े कॉमन से 4 कारण हैं जो देखे जाते हैं। एक तो इन्फेक्शन हो जाती है, दूसरा आपने वहां पे सफाई नहीं रखी तब भी ये पानी हो जाएगा बिकॉज जो इन्फेक्शन है वो ऊपर चली जाएगी। आपके ब्लड में डायबिटीज है तब आपको पानी पड़ेगा और आपको बारी बारी इचिंग और इन्फेक्शन होगी। या आपसी संभोग से इन्फेक्शन बहुत कॉमनली हो जाती है जिसमें कि हस्बैंड को अगर डायबिटीज है या हस्बैंड को अगर इन्फेक्शन है, उनको सिम्टम्स नहीं होते लेकिन आपको वजाइना से डिस्चार्ज आने लगता है, सफ़ेद पानी पड़ने लगता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी किसी डॉक्टर को दिखाएं तो अपने हस्बैंड की बीमारी अवश्य बताएं। ये जो लक्षण है एसटीडीज को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं उसमें भी पानी पड़ सकता है पेशेंट को। अगर आपकी बच्चेदानी के आसपास सोजिश है जिसको हम पीआईडी कहते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, या जो सर्विक्स है वो सोजी हुई है तब भी आपको पानी पड़ेगा। आपके पीरियड्स बंद हो गए हैं तब भी आपको पानी पड़ सकता है जो विजाइनल एट्रोफी के कारण होता है। या कई बार आप कोई चीज़ अंदर रखकर भूल जाती हैं, जैसे टैम्पोन है या कोई छोटा मोटा कॉटन का पीस रह जाता है अंदर, तो वो भी इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। तो विजाइनल डिस्चार्ज को इग्नोर ना करें। अब कौन सा विजाइनल डिस्चार्ज, कौन सा लिकोरिया, कहने को सारे लिकोरिया सफ़ेद पानी होता है लेकिन उनके हल्के हल्के रंग में फ़र्क होता है और जो फ़र्क है रंग का और क्वांटिटी का, क्वालिटी का, वो हमें बताता है कौन सी तरह की आपकी इन्फेक्शन है। अगर आपको डिस्चार्ज बहुत सारी खारिश के साथ फटे दही जैसा है या पनीर जैसा डिस्चार्ज है और खारिश है उसके साथ, तो वो बहुत कॉमन कैंडिडियासिस की इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपको ये खारिश, और डायबिटिक्स में ये बहुत ज्यादा कॉमन है। इसके बाद हमारे पास आते हैं ट्राइकोमोनियासिस की इन्फेक्शन। यह एक अमीबिक इन्फेक्शन है जो आपसी संबंध से फैल जाती है।
इसमें ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है, पेशेंट को इचिंग होती है, नीचे लाली आ जाती है, बर्निंग होती है, पेशाब में जलन होती है, खारिश भी बहुत होती है। कई बार आपने सुना होगा कि बच्चेदानी के आसपास सोजिश होती है। सोजिश है, उसमें भी पेशेंट को डिस्चार्ज रहता है जो पानी होता है, प्लस उसको येलोइश डिस्चार्ज रहता है, कमर में दर्द रहती है, पेट में दर्द रहती है, माहवारी भी ज़्यादा आती है। कई बार माहवारी में उसको ऐसे लगता है कि बीच में कभी भी किसी भी टाइम माहवारी आ जाती है। कई बार बच्चेदानी की जब मुंह का सोजिश होती है, जिसको सर्विसाइटिस बोलते हैं, तो आपस में संभोग के बाद भी दाग भी लग जाता है, जिसको हम पोस्टकॉर्टल ब्लीडिंग बोलते हैं। अगर ये लक्षण हैं तो आपको एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अब डिसाइड ये करना है कब आपको डॉक्टर पे जाना है। पहले तो आप अपना हाइजीन मेंटेन करिए, यूरिन वाली जगह को यूरिन करने के बाद सुखा के रखिए। जब भी आप अपने एरिया को धोते हैं तो पीछे से आगे कभी मत धोइए, हमेशा आगे से पीछे धोइए। ज़्यादातर जेट लगे रहते हैं, जेट से पानी, जो पॉटी वाली रास्ते वाला पानी है, वो आगे टच करके जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। वो जो आपका पानी पॉटी वाली जगह को साफ करता है, वो पानी आपके पेशाब वाले और योनि द्वार को टच ना करे। जो आप नेचुरल थेरेपी यूज कर सकते हैं, आप नीम वाले पानी से धो सकते हैं, त्रिफला वाले पानी से आप धो सकते हैं। ये इन्फेक्शन जो है आगे बच्चेदानी में चली जाती है, फिर ये ट्यूबों को भी खराब कर देती है, अंडेदानियों को भी खराब करती है, बच्चेदानी को भी खराब कर सकती है। और कई बार जो ये पानी है, काफी भयंकर बीमारियां जैसे टीबी है, कैंसर है, इनकी निशानी भी होता है। पानी अगर उसमें कोई भी लक्षण है और उसको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। सबसे कॉमन कारण तो सर्विसाइटिस और सर्वाइकल कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। उसमें आपके लिए चाहिए कि आप सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगवाएं, जिसकी 3 डोजेस से आप 99% सेफ हो जाएंगी जो HPV रिलेटेड कैंसर है उससे। मैं डॉक्टर सोनम करनाल से, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, पानी की, निसंतानता की, कमर दर्द की, या लेडीज की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, प्रेग्नेंट, नॉन प्रेग्नेंट, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे अपॉइंटमेंट लेकर।